Hello everyone, you all are welcome in अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। जैसे कि आपको मालूम है कि हम टाइम टू टाइम जो कॉमर्स के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक दैट इज़ रिटेलिंग। रिटेलिंग मार्केटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक वीडियो हमने डाली थी एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सो ये उसी में से एक है। आज हम इसके जो मेन पार्ट्स हैं, इसका मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके रिटेलर कौन होता है और उसकी पोजीशन क्या है और कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रिटेलिंग क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और स्टेप्स यूज टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस टू कंज्यूमर्स फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज। यस, हम इसमें उस सेल परचेज को लेके चलते हैं जो हम एंड यूज़र या फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक उम्दा नाम जो है हम सुनते हैं, फिलिप कॉटलर, अकॉर्डिंग टू हिम रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। मीन्स ऐसी कोई सेल जो फर्दर ट्रेड ना हो, फर्दर उसकी सेल ना हो या रीसेलिंग के लिए ना यूज़ हो, वो क्या हो गई आपके फाइनल कंज्यूमर को सेल। और जब वो फाइनल कंज्यूमर खुद के यूज़ के लिए उस चीज़ को परचेज करता है, दैट्स कॉल्ड रिटेलिंग। सो जो पर्सन उन गुड्स को सेल करता है वो रिटेलर हो जाता है, जो उसे परचेज करता है दैट इज एंड कंज्यूमर और फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। तो सबसे पहले क्या है रिटेलिंग? क्या है? एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन है बिटवीन एंड यूज़र, जो हमारा फाइनल कंज्यूमर है उसके और जो रिटेलर है उनमें एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है। जी हाँ, जैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उससे कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज किया तो आपका वहाँ पे डायरेक्ट इंट्रैक्शन है। मैन्युफैक्चरर कौन है, होलसेलर कौन है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन, यस, कहते कि जो आपका रिटेलिंग है दैट इज़ अ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन। किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है उसके लिए रिटेलिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक रिटेलर को ही मालूम होता है कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए, उसके कंज्यूमर को क्या चाहिए। यहाँ पे हम कस्टमर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। उसके कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसका टेस्ट कैसा है, वो कैसी सी चीज़ों को पसंद करता है। तो एक जो रिटेलर होता है उसे सबसे बेटर पता होता है कि क्या चीज़ पसंद की जाएगी कंज्यूमर के द्वारा। तो जैसे कि हम प्रैक्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ ये प्रोडक्ट न्यू आया है, इसमें ये फीचर्स हैं। सो वो डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं एंड यूज़र को। नेक्स्ट है सेल एट द रिटेल लेवल जनरली इन स्मॉलर यूनिट्स साइजेस। तो कहते हैं कि रिटेल लेवल क्या है कि जो वो सेल्स करते हैं, जैसे टोटल कोई भी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन हुई है उसके फर्दर जो हैं ब्रेकअप्स होते हैं। कुछ यूनिट्स जो होती हैं एक रिटेलर ने ले ली, कुछ दूसरे ने ले ली, कुछ तीसरे ने ले ली, तो वो इस तरीके से पार्ट्स में सेलिंग होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेल्स एट द रिटेल लेवल जनरली इन स्मॉलर यूनिट। तो कहते हैं कि एज कंपेयर टू टोटल प्रोडक्शन रिटेलर्स जो हैं वो स्मॉल यूनिट्स की जो हैं वो सेल करते हैं। देन लोकेशन इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर। यस, तो कहते हैं कि आपकी जो लोकेशन है आपके बिजनेस की वो एक मेन फैक्टर हो जाता है। अगर आपने गलत लोकेशन चूज़ कर ली रिटेलिंग के लिए तो उस केस में आपकी जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, वो आपने, जैसे कि हम वेस्टर्न वियर्स की बात कर लें तो अर्बन और रूरल एरिया का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे रूरल एरिया में जैसे कि अभी भी मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे वेस्टर्न वियर्स को अवॉइड करते हैं। अगर आप रूरल एरिया में वेस्टर्न वियर्स का रिटेलिंग का काम शुरू करते हो तो वहाँ पे एज कंपेयर टू अर्बन एरिया आपकी सेल कम होगी। सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट एज कोर प्रोडक्ट। तो कहते हैं कि जैसे आपका मेन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही आपकी सर्विसेज जो है रिटेलिंग में वो भी एक अहम रोल अदा करती हैं। यस, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो और वो आपको अच्छे से डील करते हैं तो आप वहाँ पे
बैठना भी पसंद करते हो और उससे वो चीज़ परचेज़ करना भी पसंद करते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं शॉप पे और वो कस्टमर्स में बिजी होते हैं, हमें हैंडल नहीं करते, हम चुपचाप वहाँ से उठ के चले जाते हैं। सो कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट तो आपकी इम्पोर्टेंट है ही, आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अहम है। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्जर नंबर ऑफ रिटेल यूनिट्स। यस, कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर एक होता है बट उसको सेल करने के लिए नंबर ऑफ रिटेलर्स आर देयर। तो इट मीन्स कहते हैं कि जो रिटेल यूनिट्स हैं वो एक नहीं, दो नहीं, वो अनगिनत होती हैं। सो एक जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसने मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद होलसेलर, और होलसेलर से कौन परचेज कर लेता है? रिटेलर, और रिटेलर्स की जो तादाद है वो काफ़ी होती है इन स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ रिटेलर विद इन द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन मीन्स टू से कि जो प्रोडक्ट की सप्लाई चेन होती है मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कंज्यूमर, इन बिटवीन बहुत सारे जो मतलब स्टेजेस आती हैं वो इसमें हम देखेंगे कि जो पहले क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का क्या हुआ, रॉ मटेरियल हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, और वो हम किससे लेंगे? रॉ मटेरियल हमने देख लिया कि ये रॉ मटेरियल हमें चाहिए, फिर हमने सप्लायर से कांटेक्ट किया, सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को वो रॉ मटेरियल पहुंचा दिया, और उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरर ने उस पर मैन्युफैक्चरिंग की, और देन उन्होंने क्या किया, होलसेलर को सप्लाई कर दिया। और होलसेलर ने क्या किया, वहां से कौन परचेज कर लेता है? रिटेलर। और रिटेलर कहाँ पे फाइनल रीसेलिंग करता है? कस्टमर और कंज्यूमर। यहाँ पे हम कस्टमर वर्ड कम यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम कंज्यूमर यूज करेंगे। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय रिटेलर्स। तो कहते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं जो रिटेलर्स परफॉर्म करते हैं? तो उसमें सबसे पहला आ गया बाइंग एंड असेंबलिंग फंक्शंस। तो कहते हैं कि जो हमारा रिटेलर है वो सबसे पहले क्या करेगा, बाय करेगा, परचेज करेगा जो भी उसने सेल करना है। तो इसके लिए क्या है, वो पहले परचेज करेगा, फिर उनकी असेंबलिंग होगी उस प्रोडक्ट की कि कैसे उसने रख रखाव करना है, किस तरीके से उसने उन प्रोडक्ट को मैनेज करके रखना है। देन आ गया वेयर हाउसिंग। कई बार क्या होता है कि जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो वेयर हाउसिंग भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो होलसेलर्स हो गए, होलसेलर्स अलग कैटेगरी के आ जाते हैं, और रिटेलर्स फाइनल जो कंज्यूमर है उसको सेल करने के लिए होते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब अब उन्होंने जितनी भी यूनिट्स परचेज किए हैं वो सारी की सारी एक दिन में तो सेल होने से रही, तो इसलिए क्या है, वो उनको कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग। फिर क्या है, सेलिंग का काम करते हैं वो, हाँ जी, मेन मकसद ही उनका होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, और फाइनल कंज्यूमर को वो सेल करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़ में उनका ऐसे जैसे कि हम ले नहीं लेते, उधार पे लेते हैं क्रेडिट पे कि हाँ जी हम कल देंगे पैसे, परसों देंगे, तो यहाँ पे हमें छोटी मोटी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलती हैं। अगर आपका कोई जैसे कि कोई शोरूम्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। रिस्क बियरिंग, ये खुद रिस्क बियरिंग होते हैं कि कोई भी अगर प्रोडक्ट में कोई अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें तो उसमें एक्सपायरी डेट ले सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो अगर रिटर्न नहीं हो पाता तो उसका रिस्क उनको खुद ही जो है बियर करना पड़ता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग हो गई जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी, और जो उनकी पैकेजिंग है उसके ऊपर भी उनको ही ध्यान देना होता है कि किस तरीके की, जैसे कि आजकल हम जो पॉलीथीन्स हैं उनको, पॉलीथीन बैग्स को हम अवॉइड कर रहे हैं, और जो दूसरे हैं जो मतलब कि इकोलॉजिकल बैग्स हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, उन बैग्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कंसर्न्ड है, तो इसलिए क्या है, वो कंज्यूमर को बहुत अच्छे से जानता है। अगर मार्केट की सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बेटर वे में प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या है, वो रिटेलर से कांटेक्ट करे।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के किस प्रोडक्ट की क्या खामियां हैं और कौन सा जो प्रोडक्ट है उनको न्यू लॉन्च करना चाहिए। तो वहाँ से वो जो भी ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनका सर्वे इसी तरीके से किया जाता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्वे होता है और रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्वे होता है। सो इस बेसिस पे वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर देते हैं। ये था हमारा आज का जो रिटेलिंग की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स, रिटेलिंग का मीनिंग और रिटेलर की पोजीशन की, और लास्ट में हमने फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय रिटेलर किया। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस करेंगे। फ्यूचर वीडियोस के लिए अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब के साथ बने रहिए। और जो यूट्यूब चैनल के ऊपर आज नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।